सुबह से लेके शाम तक पाप कर्म करके अब आप लोग कहेंगे महाराज जी हम तो पाप से थोड़ी कमाते हैं पैसा, हमारे पुण्य से पैसा आता है घर में, मगर पाप से कमाया हुआ धन है वो। कैसे कि मान के चलो कि आपकी कपड़े की दुकान है और एक पैंट या एक शर्ट आपकी दुकान में आके 500 रुपये की पड़ी, पूरा खर्चा जोड़ने के बाद 500 रुपये की वो शर्ट पड़ी और आपने उस पर 1000 रुपये लिख दिए। अब कोई ग्राहक आया और उस ग्राहक ने शर्ट देखी, पैंट देखा, वो उसको पसंद आ गया, पसंद आया। अब उसने आपसे पूछा भैया ये कितने का है? आपने कहा 1000 रुपये का है। अनीति अन्याय से तो नहीं कमाया, मगर पाप से कमाया, झूठ बोल के कमाया। वो बता रहे हैं आपको कैसे कमाया। अब आपने 1000 रुपये बता दिए, उसने कहा मैं तो 700 रुपये दूंगा। कितने दूंगा? 700 रुपये दूंगा। अब आप उससे क्या कहते हैं, भैया 700 रुपये में तो घर में आके नहीं पड़ी वो, जबकि पड़ी कितने की है? 500 की। और आप क्या कह रहे हैं? 700 की तो घर में आके नहीं पड़ी। झूठ बोल रहे कि नहीं बोल रहे? बोल रहे ना? हाँ। अब एक काम कर, 100 रुपये कम दे दे। नहीं नहीं भैया मैं तो 800 से कम ज्यादा नहीं दूंगा। अब ठीक है, सुबह से आया है, बॉन ही करना है, इसलिए दाम के दाम में दे रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं? जबकि 300 रुपये कमा रहे हैं उससे, फिर भी क्या कह रहे हैं? दाम कर रहे हैं। भैया बॉन ही करना थी, इसलिए सुबह से ग्राहक को वापस नहीं भेज रहे। तो ये पाप हुआ कि नहीं हुआ? अनीति अन्याय तो नहीं हुई, मगर पाप तो हुआ ना। झूठ बोलना पाप है कि नहीं है? है। तो उस पाप से कमाए हुए धन के प्रति जो हमारा मूर्छा भाव है धन इकट्ठा करने का, उसको दान दे करके और उसको पुण्य में परिवर्तित करना और उस मूर्छा को कम करना ही त्याग हुआ। एक नगर में एक राजा था और उसी नगर में एक बाबा जी रहते थे। वो बाबा जी प्रतिदिन एक आम राजा को देने जाते थे। जब वो शुरू दिन आए तो राजा ने उत्साह के साथ उनसे वह आम ले लिया। दूसरे दिन फिर आए, दूसरे दिन भी ले लिया। तीसरे दिन आए, तीसरे दिन ले लिया। अब राजा ने सोचा ये बाबा जी तो रोज रोज आम लेने आते हैं, मैं कब तक इनसे रोज आम लूंगा। इसलिए उन्होंने कह दिया कि मंत्री जी आप इन बाबा जी से रोजाना आम ले लिया करो। अब वो बाबा जी भी उस राजा को आम दे करके कुछ शिक्षा देना चाहते थे, मगर वो मुंह से नहीं बोल पा रहे थे, तो वो कुछ शिक्षा देना चाह रहे थे। ठीक है। एक बार जब 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो गए, तो एक दिन राजा ने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी ये बाबा जी प्रतिदिन आम देने आते हैं, इनसे पूछो तो सही उसके बदले में ये क्या चाहते हैं। तो उसने कहा ठीक है, आज तो वो दे के चले गए, मैं कल उनसे पूछूंगा। जब दूसरे दिन बाबा जी पुनः आम देने आए तो मंत्री ने उससे पूछा कि बाबा जी आप इन आमों के बदले में राजा से क्या अपेक्षा रखते हैं? तो बाबा जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे राजा से कोई अपेक्षा नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य का पालन कर रहा हूं।
ये बाबा जी ने बोला, मंत्री ने जाके राजा को बता दिया कि बाबा जी ने ऐसा ऐसा बोला। मगर राजा कहता है कि नहीं, कुछ ना कुछ उनका संदेश है इस आम में। उन आमों का तुमने क्या किया मंत्री जी? तो मंत्री कहता है कि राजन, मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूं कि वो बाबा जी आम दे के जाएं और मैं उनको कहीं भी फेंक दूं। नहीं, मैंने पूरे के पूरे आम एक कमरे में इकट्ठे करके रख दिए हैं। अच्छा, चलो चल के देखते हैं। राजा और मंत्री दोनों उस कमरे में जाते हैं और जाकर के देखते हैं कि 6 महीने तक आम की क्या स्थिति बनी होगी। सारे के सारे आम सड़ गए, मगर सड़े हुए आमों में भी कुछ चमक रहा है। राजा ने देखा, अरे इन सड़े आमों में भी क्या चमक रहा है, देखो जरा। देखा तो प्रत्येक आम में हीरा, एक एक हीरा था। राजा समझ जाता है कि बाबा जी मुझे किस चीज की संदेश देना चाहते थे। तो यानी बाबा जी वो तो साधु महात्मा थे, उनको ये हीरे की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने आकर के अपनी मूर्छा का त्याग करके वो आम में जो हीरा था वो मुझे दे करके चले गए। क्योंकि हीरे पर अधिकार राजा का होता है, बाबा जी क्या करेंगे हीरे का। ऐसे ही अपन लोग मन में सोचते हैं कि जो दान देने वाला होता है वह ऊंचा होता है, और जो दान लेने वाला होता है वह नीचे होता है, क्योंकि लेने वाले का हाथ नीचे और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। ठीक है, ऐसे ही किसी व्यक्ति ने आकर के एक बार आचार्य से कहा कि आचार्य जी, लेने वाला बड़ा नहीं होता, देने वाला बड़ा होता है, और आपको भी किसी श्रावक के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। ये सब उन्होंने कह दिए। आचार्य ने जब उनको जवाब दिया हंस करके, तो आचार्य कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ, हमने मान लिया आपका हाथ ऊपर होता है और हमारा हाथ नीचे होता है, मगर हाथ में कपकपी किसके हाथ के में आती है, लेने वाले के में कि देने वाले के? हाथ किसका कपता है? देने वाले का। क्यों? ऐसा ना हो मैं देने के लिए आगे बढ़ूं और आचार्य हाथ बंद कर ले तो मेरा क्या होगा, इसलिए उसका हाथ ऐसे ऐसे कपता है। कपता है कि नहीं? कई लोगों के कपते हैं। तो देने वाला बड़ा नहीं होता, लेने वाला बड़ा है। अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो हमें यह अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने कुछ दिया है। हाँ, आज पुण्यानुभूति करने वालों को अहंकार नहीं आना चाहिए। यदि आपके द्वारा दिया हुआ दान महाराज जी या कमेटी स्वीकार नहीं करे तो फिर क्या करोगे आप? इसलिए देने वाला बड़ा नहीं है, लेने वाला बड़ा है। और दान देने से कभी कम नहीं होता। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, और सेठ जी बहुत कंजूस थे। कभी सेठ जी ने किसी को एक गिलास पानी भी नहीं दिया होगा, और धन दो पैसा देने की तो बात अलग है, कभी किसी को पानी भी नहीं पिलाया उन्होंने। एक फकीर ने सोचा कि कुछ भी हो जाए, मैं इस सेठ से कुछ ना कुछ लेकर के ही बताऊंगा सबको। और वह एक दिन आया, सुबह सुबह आया और सेठ जी से कहता है, सेठ जी 1 रुपया दे दो। सेठ जी कहते हैं, चल यहाँ से भग, नहीं देना।
अब वह भिखारी, वो फकीर दरवाजे पे बैठ गया। सेठ जी इतना कह के अंदर चले गए। जब सेठ जी नहा धो के अपनी दुकान जाने के लिए तैयार हुए, तब उनने देखा कि अभी भी जब जैसे दरवाज़ा खोला तो भिखारी, वो फकीर बाहर बैठा था। अरे तू गया नहीं अभी, 1 रुपया दे दो। नहीं दूंगा। और सेठ जी दुकान चले गए। दुकान से जब भोजन करने आए तब भी देखा वो फकीर वहीं बैठा है। अरे ये तो बहुत कैसा आदमी है, 3 बार भगा दिया, कुछ भी नहीं दे रहा, फिर भी बैठा है सुबह से लेके दोपहर तक। सेठ जी ने फिर भी नहीं दिया, साकर अंदर घुसे, दरवाजा बंद किया और भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद फिर आए। अब शाम को जब दुकान से वापस आए तो तब भी देखा तो वो फकीर वहीं बैठा है। अरे यार, जो सुबह से लेका है और सुबह से बैठा है, 1 रुपये के चक्कर में। सेठ जी ने कहा ले 1 रुपया। नहीं, अब मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, अब मुझे 10 रुपये चाहिए। लेना हो तो 1 रुपया ले ले, नहीं तो चल यहाँ से। नहीं, मैं तो 10 ही लूंगा। अब जो मेरे मुंह से निकल गया वो ही लूंगा। सेठ जी ने दरवाजा बंद करा और सो गए। सुबह जब उठे वो फकीर वहीं बैठा मिला। अरे यार, ये तो भगवान जाने कहाँ से आ गया। सेठ जी ने अब 10 रुपये ला के दिए। नहीं, अब मुझे 100 रुपये चाहिए। अरे जी तो कैसा भिखारी है या फकीर है कि ये तो बढ़ते ही जा रहा है। सेठ जी तो कंजूस, जैसे तैसे उनने 10 रुपये मन देने का बनाया था, अब वो भिखारी 100 रुपये मांगने लगा। सेठ जी फिर अंदर हो गए। ऐसे करते करते 3-4 दिन निकल गए। अब 4 दिन बाद फकीर पहुंच गया 1000 रुपये पे। अब सेठ जी ने सोचा कि अब अगर मैं इससे 1000 नहीं देता तो जब 10,000 मांगेगा, तो इसलिए सेठ जी ने उसको 1000 रुपये दे दिए। और वह फकीर सेठ जी से कहता है कि सेठ जी, अब मैं 6 महीने बाद पुनः आऊंगा आपके पास। अच्छा ठीक है। 6 महीने बाद वो पुनः आया। अब क्या चाहिए? सेठ जी, जो आपके घर में कुआं है वैसे ही कुआं मेरे इस कुएं के बगल में एक कुआं और खुदवा दो। सेठ जी ने कहा अब यार, आज अगर नहीं मानी इसकी बात तो फिर जो दोबारा उल्टा सीधा और कुछ मांगेगा। सेठ जी ने कुआं खुदवा दिया। अब इस पे एक जाल लगवा दो। जाल लगवा दिया। अब इसका पानी नाप लो। कितना फुट पानी है? 20 फुट पानी है कुएं में। हाँ, अब इसमें ताला लगा दो सेठ जी। आज से 6 महीने बाद पुनः आऊंगा, मेरा पानी उतना का उतना रहना चाहिए। अगर इसका पानी कम हो गया तो फिर जो उल्टा सीधा कुछ ना कुछ मांगेगा। तो सेठ जी ने उसमें ताला लगा दिया। और इधर अब जो भी लोग पानी भरने वाले आते तो सेठ जी कहते भैया तुम मेरे कुएं से भर ले जाओ, मगर उसके पैसे मत ले जाना, नहीं तो वो न जाने बाबा जी आके क्या मांगेगा मुझसे फिर। और वह बाबा जी जो फकीर था वो सेठ जी को कुछ शिक्षा देने वाला था। अब 6 महीने बाद पुनः आया वो। उसने कहा हाँ सेठ जी, चलो पानी नब्बाओ मेरे कुएं का। तो सेठ जी कहती हैं देख भैया, जिस दिन तू गया था उसी दिन मैंने इसमें ताला डाल दिया था, और ताला डालने के बाद आज तक उसमें से किसी ने एक बूंद भी नहीं निकाली है, क्योंकि चाबी मेरे पास रहती है, कोई निकालेगा कैसा? ताला मैंने पूरा ऐसा लगा दिया है। हाँ ठीक है, नब्बाओ सेठ जी। तो 20 फुट की जगह पानी 15 फुट निकला। अब सेठ जी परेशान, अब मरे। अब तो जी बाबा जी न जाने कहाँ क्या रहेंगे। अच्छा सेठ जी, जब इसका 20 फुट पानी था तब आपके कुएं का कितना पानी था?
सेठ जी ने कहा मेरे कुएं का तो 10 फीट पानी था। अच्छा अब नाप के बताओ आपके कुएं का पानी कितना है। अरे भैया मैं तो उसमें से प्रतिदिन लोगों को भरवा रहा हूँ पानी, पूरे मोहल्ले के लोग भर के जाते हैं, उसमें तो जरूर बिल्कुल 5 फुट ही बचा होगा। नहीं देखो तो सही कितना बचा। अब जब नापा तो सेठ जी के कुएं में 15 फीट पानी था। और वह भिखारी वो बाबा जी चले जाते हैं वापस। अब सेठ जी को समझ में आ जाती है, वो तो क्या समझ में आ गई कि जितना हम देंगे उतना ही बढ़ेगा, और जितना हम तिजोरी में ताला लगा लगा के रखेंगे उतना ही कम होने वाला है। तो ये बाबा जी उस सेठ जी को सीख देने के लिए आए थे। एक चीज और अपन लोगों के मन में चलती रहती है, अरे भैया चाहे आचार्य जी हों चाहे महाराज जी हों, सब पैसे वालों को ही प्रोत्साहन मिलता है, पैसे वालों की पूछ परख होती है, बाकी कोई की पूछ परख नहीं होती। तो ऐसे ही अपने यहाँ पांडाल में रोज प्रवचन होते हैं। आपके नगर में भी कोई एक कंजूस सेठ जी थे, तो वो सेठ जी प्रतिदिन प्रवचन सुनने आते थे। और वो सेठ जी कहाँ बैठते थे, जहां बिल्कुल सबसे लास्ट में बैठते थे, जहां सबके जूता चप्पल उतरे रहते हैं। अब एक दिन दान वाली बात आई कि सबको दान करना है, दान करना है, दान करना है। अब सेठ जी ने सोचा कि मैंने आज तक कभी दान नहीं दिया, चलो जी बाबा जी बहुत अच्छे हैं और इनके प्रवचन खूब अच्छे लगे, अपन 6 महीने से सुन रहे हैं इनके प्रवचन, चलो आज इनने पहली बार दान की बात की है तो मैं कुछ दान दे देता हूँ। तो सेठ जी ने उठ करके खड़े हुए, तो लोगों ने समझा कि अरे यार जो उल्टा सीधा अभियान फिर कुछ ना कुछ बोलेंगे, इसलिए इनको आगे मत जाने दो। मगर वो रास्ता बना के धीरे 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 आगे आ गए। और आगे आने के बाद वो उन बाबा जी से बोलते हैं या महाराज जी से बोलते हैं कि महाराज जी मेरी तरफ से 10,000 रुपये मैं ये दान में देता हूँ। अच्छा ठीक है, दे दिए। तो महाराज जी ने भी कह दिया कि भैया सेठ जी का सम्मान करो। सेठ जी ने 10,000 रुपये दान में दिए। तो सेठ जी कहते हैं कि मेरा सम्मान मत करो, मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए माइक दे दो, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। संचालक महोदय ने उनको सेठ जी को माइक दे दिया। अब जैसे ही सेठ जी के पास हाथ में माइक पहुंचा तो सेठ जी कहते हैं कि मुझे पहले से मैं ये सोचता रहता था कि पूरे शहर में सब जगह पैसे वालों की पूछ होती है, मगर ये धर्म सभा में मैं ये समझता था कि यहाँ तो कम से कम पैसे को महत्व नहीं दिया जाता होगा, मगर यहाँ भी मैंने देखा कि पैसे को ही महत्व दिया जाता है। और सेठ जी चुप हो जाते हैं। मगर महाराज जी जो बाबा जी बैठे थे, उन बाबा जी ने उससे कहा कि सेठ जी यहाँ पैसे को महत्व नहीं दिया जाता, यहाँ आपके त्याग को महत्व दिया गया है। आप 6 महीने से यहाँ प्रवचन सुनने आ रहे थे, क्या 6 महीने पहले आपके पास पैसे नहीं थे क्या? पैसे होने के बावजूद भी आपको कहाँ बैठना पड़ता था, जहाँ जूते चप्पल रखे रहते थे वहां बैठते थे। और आज जब आपने 10,000 रुपये का त्याग किया तो आपको पूरी समाज ने सम्मान की दृष्टि से देखा। पैसे तो पहले भी आपके पास थे, जब आपको कोई सम्मान नहीं देता था, और जब आपने उस पैसे को छोड़ने का मन बनाया तो पूरी समाज ने आपको अपने हाथों में उठा लिया और आपको सम्मान दिया। तो ये त्याग धर्म हमें यही बतलाता है कि जितना हम त्याग करेंगे उतने हम ऊपर उठते चले जाएंगे। जैसे कि
कभी आप लोगों ने तराजू देखा है? तराजू, तराजू भी हमें यही सिखलाता है, भरी पालकी नीचे जाती, भरी पालकी नीचे जाती, खाली ऊपर जाती है, और तुला यही सिखलाती है। तो हम जितना जितना खाली होते जाएंगे उतने उतने ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की